स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लासेस विद MMR में। आज हम बात करने वाले हैं डे 17 पर बात करने वाले हैं। और डे 17 में भी आज हम किसको देखेंगे, हिंदी को देखेंगे। और हिंदी में हम काल वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, कल हमने बताया था। रही बात हिस्ट्री क्लासेस की, है ना, आज संडे था, क्लास नहीं चल पाई हिस्ट्री की, जो कोचिंग के बच्चे थे। ठीक, उनको टॉपिक पढ़ने के बाद फिर हम यूट्यूब पर, है ना, क्लास को स्टार्ट कर लेंगे। तो हम सबसे पहले किसके ऊपर बात करें, काल के ऊपर। अगर मैं बात करूं कि काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समय होता है। और यही सवाल 2018 में यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था कि काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अगर मैं काल की परिभाषा की बात करूं कि काल की परिभाषा क्या होगी, तो मैं बात करूं रूबी से कि काल की परिभाषा क्या है। क्रिया के, हाँ, वेरी गुड, घबराना नहीं है। क्रिया के जिस रूप में समय, देखो ध्यान रखना, क्रिया के होने या ना होने का जिससे बोध या फिर समझ या फिर ज्ञान पैदा हो, उसे क्या कहते हैं, है ना, काल कहते हैं। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि क्रिया के घटित होने का समय, कि क्रिया किस समय में घटित हो रही है, वही क्या कहलाता है, काल कहलाता है। समझ में आई बात। रही बात, है ना, एक सवाल आता है कि काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। और हम इसी तरीके से इस पर बात करेंगे। सबसे पहले, है ना, वर्तमान काल को पढ़ेंगे, उसके बाद भूतकाल को, उसके बाद भविष्य काल को। अगर मैं बात करूं वर्तमान काल की, कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, क्योंकि इनकी भी कैटेगरी करनी पड़ेगी हमको। तो वर्तमान काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कहीं पर आप मुख्य रूप से 3 ही होंगे, लेकिन 4 भी होंगे और 5 भी होंगे। और रही बात, है ना, वर्तमान के काल के भेदों से, तो आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है कि वर्तमान काल के, है ना, भेद कितने हैं, क्योंकि एक विवादित क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, क्योंकि काल कहीं 3 है, कहीं 4 है और कहीं 5 है, बराबर। अगर बाई चांस कभी कोई क्वेश्चन आ भी गया होगा ना, तो ध्यान रखना उसमें ऑप्शन किसको माना गया होगा, 3 को माना गया होगा। ठीक, मैं बात करूं अमित से कि वर्तमान काल के हमको 3 भी और 4 और 5 सारे के सारे भेद बताइएगा कौन कौन से हैं। नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल, वेरी गुड। नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान काल, वेरी गुड। नंबर 3 संभाव्य वर्तमान काल, चलो चल जाएगा। और नंबर 4 संदिग्ध वर्तमान काल, वेरी गुड। और नंबर 5 नहीं, ध्यान रखना, नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल, नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान काल, नंबर 3 संदिग्ध वर्तमान काल, और नंबर 4 संभाव्य वर्तमान काल, और नंबर 5 अज्ञार्थक वर्तमान काल। मैं बताया हूं कि कभी कभी यह अज्ञार्थक वाला ऐड हो जाता है और कभी नहीं। और ध्यान रखना, कहीं कहीं आपके अज्ञार्थक की जगह क्या मिलेगा, प्रश्नवाचक भी मिल जाएगा। समझ में आई बात। अगर मैं बात करूं सामान्य वर्तमान काल की, तो शास्त्री जी आप हमें बताइएगा कि सामान्य वर्तमान काल के जो वाक्य होंगे उनकी पहचान क्या होगी। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। हाँ, ध्यान रखना कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है ना, वे जो वाक्य होंगे किसके होंगे, सामान्य वर्तमान काल के। ठीक, अगर मैं बात करूं, एक सेंटेंस पूछा हुआ है, जैसे नौशाद से बात करें कि वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वाक्य का काल पहचानिए। नंबर 1 सामान्य भविष्य काल, नंबर 2 सामान्य भूतकाल, नंबर 3 संभाव्य भविष्य काल, नंबर 4 सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल कैसे पहचान करी, ता है, कहाँ है ता, बहुत ढंग से करता है। हाँ, बहुत ढंग से करते हैं, तो बाद में क्या है, ते है। बात करें हम अभिषेक से कि सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, तो वाक्य में काल को पहचानिए। नंबर 1 सामान्य भविष्य काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या पूर्ण भूतकाल। तो आंसर क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल। ठीक, अगर मैं बात करूं किससे, दीपक से मैं बात करूं कि हम
खाना बना रहे हैं। इस वाक्य में क्रिया किस काल की है? नंबर 1 पूर्ण वर्तमान काल, नंबर 2 सामान्य वर्तमान काल, नंबर 3 संदिग्ध वर्तमान काल, नंबर 4 अपूर्ण वर्तमान काल। हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। हाँ, अपूर्ण वर्तमान काल। अभी तो बताया था मैंने, जिन वाक्यों के अंत में क्या होगा, ता है, ती है, वो सामान्य वर्तमान काल के, और जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं, वो सभी के सभी वाक्य किसके होंगे? है ना, किसके? अपूर्ण वर्तमान काल के। समझ में आई बात? कहने का मतलब ये है, इसमें क्रिया क्या रहती है? जारी रहती है। ठीक है मेरे भाई। बात करें हम किससे? विनीत से, कि निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण वर्तमान काल को बताइए कि अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य कौन सा होगा। नंबर 1 अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। नंबर 2 वह पढ़ रहा था। नंबर 3 मैं बाहर जाऊंगी, और नंबर 4 वह घूमने जा रहा है। वह घूमने जा रहा है। वह घूमने जा रहा है। अभी तो बता, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रही है, वो किसके होंगे? है ना, अपूर्ण वर्तमान काल के होंगे। समझ में आई बात? और ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं फिरोज से कि श्याम, इस समय श्याम आता होगा, इस समय श्याम आता होगा, इस वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है? नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल, नंबर 2 संदिग्ध वर्तमान काल, नंबर 3 तात्कालिक वर्तमान काल, नंबर 4 संभाव्य वर्तमान काल। आप बताओ ना कौन सा? कौन सा होगा? संदिग्ध। ध्यान रखना, जो सामान्य वर्तमान काल के थे सेंटेंस, है ना, इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, और दूसरा मैंने बताया अपूर्ण वर्तमान काल बताया, और तीसरे नंबर का मैंने बताया संदिग्ध वर्तमान काल। तो ध्यान रखना, संदिग्ध वर्तमान काल के और सामान्य वर्तमान काल के दोनों के सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हैं। वहाँ क्या होगा? ते है ना, और यहाँ पर क्या होगा? ता होगा, ती होगी और ते होगी। तो इसकी परिभाषा ये बन सकती है कि जिन वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी और ते होंगे, वे वाक्य किसके होंगे? संदिग्ध वर्तमान काल के होंगे। बराबर? ठीक। बात करूं मैं रवि से कि राम खाता होगा, किस काल का उदाहरण है? नंबर 1 संदिग्ध वर्तमान, नंबर 2 संदिग्ध भूत, नंबर 3 संदिग्ध भविष्य, और नंबर 4 सामान्य भविष्य। संदिग्ध वर्तमान काल। तो आंसर क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल होगा। बात करें हम रूबी से कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह होने का बोध हो, वहां पर कौन सा काल होगा? संदिग्ध वर्तमान काल, या संदिग्ध भूत, या संभाव्य भविष्य, या अपूर्ण वर्तमान काल? संदिग्ध वर्तमान। तो आंसर क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। कहने का मतलब यह, संदिग्ध वर्तमान काल में क्या रहती है क्रिया, है ना, कि जैसे मैंने कहा वह अखबार पढ़ता होगा, है ना, संदेह है, वह खाना खाता होगा। आपने पूछा वेर इज फिरोज, फिरोज कहाँ है? मैंने कहा है ना, शायद घर जाता होगा, खाना खाता और यह अखबार पढ़ता होगा। समझ में आई बात? ठीक। अच्छा, अगर मैं बात करूं किसकी? संभाव्य वर्तमान काल की, तो अमित जी पहचान बताइए क्या होगी संभाव्य वर्तमान काल की? इसमें पहचान बता दो बस। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ध्यान रखना, इसका जो संबंध है ना, संभाव्य वर्तमान काल को किससे है? किससे है? अपूर्ण वर्तमान काल से। अपूर्ण की पहचान कहते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं, वह अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल के होंगे। लेकिन ध्यान रखना, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, वो वाक्य किस काल के होंगे? संभाव्य वर्तमान काल के। और ध्यान रखना, कभी कभी, है ना, संभाव्य वर्तमान काल के वाक्यों में क्या लगा मिलेगा आपको, है ना, शायद, संभव, इस तरीके से कुछ, है ना, शब्द देखने को आपको मिल सकते हैं। समझ में आई बात? और ठीक है, तो शास्त्री जी बताएंगे संभाव्य वर्तमान काल का सेंटेंस पहचानना है। नंबर 1 रीना पढ़ती होगी, संभाव्य का बताना है। उसने खाया है। नंबर 3 वर्षा हो रही है।
और नंबर 4 मोहन आता है, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। रीना पढ़ रही होगी, रीना पढ़ती है, पढ़ती होगी। पढ़ती होगी, हाँ जी। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। समझ में आई बात? अगर हम कह देते जैसे इसमें सेंटेंस दिया हुआ पहले वाला ही कि रीना पढ़ती होगी, रीना पढ़ती होगी किसका है? संदेह दे वर्तमान काल का। और मैं कहता रीना पढ़ रही होगी, मोहन खेल रहा होगा, है ना, सुरेश सो रहा होगा। ये सब किसके होंगे? संभाव्य वर्तमान काल के। और ठीक है मेरे भाई जी और ठीक है जी ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी पूर्ण वर्तमान काल भी तो है ना इसकी श्रेणी में आता है। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश जो बोर्ड है वो समटाइम्स कभी कभी पूर्ण वर्तमान कालों को वर्तमान की श्रेणी में रख देता है। नहीं तो जो भूतकाल के 6 वेद हैं, ये भूतकाल के 6 वेद में आता है पूर्ण वर्तमान काल। समझ में आई बात? जब भी अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए कि बताइएगा है ना वर्तमान काल के कितने वेद होते हैं और एक शब्द लगा होगा मुख्य रूप से, तो आपका आंसर होगा 3। 3 ऑप्शन में नहीं है और 4 5 है, तो फिर आंसर क्या होगा? 4। और 4 भी नहीं तो आंसर फिर क्या होगा? 5। बराबर। तो आज हमने क्या देखा? वर्तमान काल का क्या देखा? भेद देखा। ठीक, कल हम जो देखेंगे वो भूतकाल के बारे में देखें कंप्लीटली, और जो हमारा भविष्य काल बचा होगा है ना उसको देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।